बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात होगी, पाकिस्तान अंडर 19 टीम एशियाई क्रिकेट की चैंपियन बन गई है। फाइनल में रवायती हरीफ भारत को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान ने एकतरफा मुकाबले में 191 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरे मैच में भारतीय टीम पर हावी रहे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की फातेह टीम को ट्रॉफी दी। दुबई में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। 13 साल बाद अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी उठाई। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत की एक न चलने दी। बैटिंग में दुर्गत बनाई तो बॉलिंग में विकेटें उड़ाई। समीर ने 9 छक्कों और 17 चौकों की मदद से 172 रन बना डाले। अहमद हुसैन ने 56 रन की अहम इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने भारत के लिए 348 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया। भारतीय ओपनर सूर्यवंशी ने 23 रन बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की तेज बॉलिंग के आगे भारतीय बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए। समीर मिन्हास मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान अंडर 19 टीम एशियाई क्रिकेट की चैंपियन बन गई। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान ने यकतरफा मुकाबले में 191 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी और भारत को फाइनल में हराने के बाद फिर दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। अंडर 19 चैंपियन बनने के बाद पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ, समीर मिन्हास और दीगर खिलाड़ियों ने कौमी परचम उठाकर दिल दिल पाकिस्तान गाया। दबाव नहीं लिया, प्लान के मुताबिक खेला। भारत के खिलाफ फाइनल और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी समीर मिन्हास कहते हैं, खुशी है मेरी परफॉर्मेंस टीम के काम आई। कप्तान फरहान यूसुफ ने इवेंट में जबरदस्त कारकर्दगी पर पूरी टीम को सराहा। हमें पता था सरफराज धोखा नहीं देगा। फाइनल में पाकिस्तान ने इतनी शानदार क्रिकेट खेली कि भारत जीत के करीब भी नहीं आ सका। दुबई में मौजूद पाकिस्तान के शायकीन अंडर 19 टीम की कामयाबी पर झूम उठे। स्टेडियम में पाकिस्तान और नौजवान टीम के हक में नारे। मदाहों ने समीर मिन्हास की बैटिंग लाजवाब करार दी। संडे यू गाइस एंजॉय। आपने जीते, आपको उसके लिए कांग्रेचुलेशन। समीर मिन्हास की एक इनिंग है जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आप इंडियन फैंस हैं तो मेरी तरफ से चाय विद समोसा। ओके, थैंक यू सो मच। 2017 में हमने इंडिया को 1 साइडेड हराया था जब सरफराज उस टाइम कैप्टन था और अभी सरफराज कोच है। 172 रन बनाए मिन्हास ने। ये ऐसा पिटिंग किया जैसी बुम बुम अफरीदी करता था, शाहीन अफरीदी बॉलिंग करता था। जबरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद। 1 साइडेड मैच कर दिया यार, कुछ मुकाबला तो करते यार। आज मैंने पहली दफा ग्राउंड में देखा इंडिया वालों को 20 ओवर के बाद घर जा रहे हैं। सरफराज कभी धोखा नहीं देता, कभी धोखा नहीं देता। जिंदाबाद। और चैंपियन टीम के मेंटोर साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं, टीम उनकी वजह से फातेह नहीं बनी, खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने भी फतह में अपना हिस्सा डाला। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आई थिंक तमाम जो एफर्ट है वो लड़कों की है, क्योंकि ये बच्चे जो है पिछले 4-5 महीने से ज़बरदस्त बड़ी मेहनत कर रहे थे। मैंने तो कोशिश की है कि इनको सबको जेल किया है, और इसमें हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त अपना रोल अदा किया। आई थिंक इसमें पूरी जीत में जो है पूरा टीम वर्क है, और इसमें तमाम कोचिंग स्टाफ की सबकी बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है। और उसके बाद आखिर में जो हमारे लड़के हैं उन्होंने जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट खेला, हम बीच में एक मैच हारे, लेकिन जिस तरीके से टीम ने कमबैक किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। डेफिनेटली बड़ा गेम था, लेकिन उनसे यही बात की थी कि आप खुल के खेलो, जो अंदर आपकी एबिलिटी है उसको बाहर निकालो, और कोशिश की, लड़कों से बात किया, पिछले मैचेस की भी बात की। तो अल्लाह का शुक्र है कि लड़कों ने अपना पोटेंशियल शो किया, और लड़के बहुत टैलेंटेड है। बस ये कि इंशाल्लाह जैसे इन्वेस्टमेंट होगी इनके ऊपर तो ये आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। वर्ल्ड कप भी आ रहा है, किस तरह से देखते हैं? लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी विक्ट्री है जो कि पाकिस्तान टीम को मिली है, तो टीम का मोराल बहुत ज़्यादा हाई होगा, और उम्मीद है कि जो ये मोमेंटम मिला है इंशाल्लाह इसको आगे कैरी करें। में पाकिस्तान की टीम अलग ही रूप में नजर आई। नौजवान प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ने दिल खुश कर दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी को कामरान अकमल ने बड़ी जीत करार दे दिया। अजहर अली ने समीर मिन्हास को सराहा, कहा अहम मौके पर इतनी बड़ी इनिंग्स खेलना तारीफ के काबिल है। एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारत के खिलाफ कामयाब टीम की वतन वापसी। दुबई से आने वाले खिलाड़ियों की परवाज कुछ देर बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। फातेह टीम के इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियां की गई हैं और कैसा माहौल है एयरपोर्ट पर, ये बता रही हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ फराह रब्बानी। मौजूद हूँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां अंडर 19 टीम पाकिस्तान वापस आ रही है इस शायकीन क्रिकेट, और एक बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनी अंडर 19 टीम को वेलकम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी थोड़ी सी इत्तलात मौसूल हुई है कि जो टीम है 12 बजे लैंड करनी थी, अब उसका टाइम 1:15 हो गया है। तो सारे जो शायकीन हैं वो भी यहाँ पर खास से मुंतजिर हैं कि वो अपनी टीम को वेलकम कर सके। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के भी खास से इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और अपनी टीम को वेलकम करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जी
हमें पता था सरफराज धोखा नहीं देगा। फाइनल में पाकिस्तान ने इतनी शानदार क्रिकेट खेली कि भारत जीत के करीब भी नहीं आ सका। दुबई में मौजूद पाकिस्तान के शायकीन अंडर 19 टीम की कामयाबी पर झूम उठे। स्टेडियम में पाकिस्तान और नौजवान टीम के हक में नारे। मद्दाहों ने समीर मिन्हास की बैटिंग लाजवाब करार दे दी। हमने इंडिया को वन साइडेड हराया था जब सरफराज उस टाइम कैप्टन था और अभी सरफराज कोच है। 172 रन बनाए मिन्हास ने। ये ऐसा बैटिंग किया जैसी बुम बुम अफरीदी करता था, शाहीन अफरीदी बॉलिंग करता था। जबरदस्त पाकिस्तान जिंदाबाद। वन साइडेड मैच कर दिया यार, कुछ मुकाबला तो करते यार। आज मैंने पहली दफा ग्राउंड में देखा इंडिया वालों को 20 ओवर के बाद घर जा रहे हैं। सरफराज कभी धोखा नहीं देता, कभी धोखा नहीं देता। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद फील्डिंग आउटस्टैंडिंग रही और ये तारीख पाकिस्तान की कभी आउटस्टैंडिंग रही और आज हम पाकिस्तानी अंडर 19 पे प्राउड करते हैं। बहुत अच्छी फतह दिलाई उसने। पाकिस्तान जीत चुका है। लव यू पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान। जीत गया भाई, जीत गया पाकिस्तान, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया पाकिस्तान, जीत गया। Just one good Sunday, you guys enjoy. आपने जीते, आपको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। समीर मिन्हास की एक इनिंग है जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आप इंडियन फैंस हैं तो मेरी तरफ से चाय विद समोसा। ओके, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के एशियन चैंपियन बनने पर खिलाड़ियों के घरों में जश्न का समा। कप्तान फरहान यूसुफ, फास्ट बॉलर अब्दुल सुबहान के अहले खाना और दोस्तों के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां भी तकसीम की गईं। खुशियां, मिठाइयां, ढोल की थाप पर भंगड़े और जश्न। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में रिवायती हरीफ के खिलाफ तारीखी कामयाबी। खिलाड़ियों के अहले खाना, चाहने वाले झूम उठे। सियालकोट में स्पीड स्टार अब्दुल सुबहान के घर पर जश्न का समा। वालिद खुशी से निहाल। कजन ने वर्ल्ड कप में भी ट्रॉफी की आस लगा ली। उसने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग की है और टॉप विकेट टेकर है। इंडिया के साथ मैच में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग किया तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो सारी रात भी उसकी शर्ट पहन कर सोया हुआ हूँ और मुझे इतना फख्र है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतनी खुशी है मुझे। कोट राधा किशन में कप्तान फरहान यूसुफ के घर पर भी मिठाइयों का दौर दौरा। ख्वाब होता है किसी भी क्रिकेटर का, बल्कि पूरे पाकिस्तानियों का, कि फाइनल में इंडिया को हराए और अल्लाह पाक ने जो है ना बड़ा करम किया है। शुक्र अल्लाह पाक का। पूरे पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है इसी तरह दुआओं में याद रखें ताकि हम वर्ल्ड कप में भी इसी तरह कामयाबी हासिल करें। खिलाड़ियों के अहले खाना चैंपियंस के इस्तकबाल की तैयारियां भी कर रहे हैं। शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ISPR ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन किया। फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। 4 खवारिज मारे गए। जिला बनू में की गई कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर कई हमलों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने DI खान और बनू में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, आज अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म पर कौम को नाज है। अफगानिस्तान को फितना खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तानी बच्चों का खून बहाया जा रहा है। TTP की तश्कीलों में 70% अफगान होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपह सलार ने कहा, किसी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। खुदा गवाह है, बुनियानन मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र के मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है।
اور پاکستان نے جو ہے ان کو کیا کہہ رہا ہے پاکستان ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے کسی ایک کو آپ چوز کر لیں ایک کو لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میرا خدا گواہ ہے یہ بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آئی اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی محسوس کی وَإِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ہم نے محسوس کیا تو جو کہا ہوا ہے نا اس میں 100% حقیقت ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی صرف یہ کہ ہم نے اپنے طور طریقوں کو ٹھیک کرنا ہے بس اور یہ بنیاد مرصوص کے اندر یہ ہوا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ اللہ نے دنیا کے 57 مسلم ممالک میں سے پاکستان کو محافظ حرمین کا شرف دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ریاست پاکستان اور ریاست طیبہ کا پہلے دن سے ہی تعلق ہے، دونوں ریاستوں میں اتنی مماثلت کسی وجہ سے رکھی گئی، اللہ نے انہیں خادم حرمین اور پاکستان کو محافظ حرمین بنانا تھا۔ اسلامی ملک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے محافظین حرمین کا جو شرف ہے وہ پاکستان کو دیا۔ وہ 1400 سال پہلے جو ریاست بنی تھی کلمے کی بنیاد کے اوپر تو اس کے 1300 سال کے بعد ایک اور ریاست بنی وہ بھی کلمے کی بنیاد کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ریاستوں میں اتنی زیادہ مماثلت رکھی کہ دنیا اسلام میں اور کوئی ایسی ریاست کیوں نہیں بنی کلمے کی بنیاد کے اوپر، صرف واحد آپ کی ریاست کیوں بنی کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان جن کے بننے کی وجہ ایک، جن کا نام ایک، جن کا مہینہ ایک، رمضان کا مہینہ 27 رمضان المبارک اور جن کے بننے میں ہجرت کا عنصر شامل، تو یہ اتنی زیادہ مماثلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے تو کسی وجہ سے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خادم الحرمین بنانا تھا اور ہمیں اللہ کے فضل سے محافظ الحرمین بنانا تھا۔ ڈائلاگ ہونے چاہیے لیکن پہلے تحریک انصاف کو 9 مئی پاکستان اور فوج مخالف بیانیے پر معافی مانگنی ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، ایک سوال پر کہا پی ٹی آئی بند گلی میں پھنس چکی ہے، اب ان کے پاس ڈائلاگ کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں، پاکستان یکسر بدل چکا ہے، یہ 2018 یا پہلے کا پاکستان نہیں۔ عطا تارڑ نے بتایا سوشل میڈیا یا ایکس پر پابندی کا کوئی ارادہ نہیں، کوشش ہے ان کے دفتر پاکستان میں قائم ہوں۔ ڈائلاگ کی ضرورت ہے مگر سب سے پہلے تحریک انصاف پوری دنیا کے سامنے معافی مانگے، جو فوج اور قومی سلامتی کے حوالے سے جو گالیاں دی گئیں، کرٹیسزم کیا گیا، یہ معافی مانگیں اور یہ ڈس ایسوسیٹ کریں اپنے آپ کو ان اکاؤنٹ سے جو ملک کے باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں، تو چلے پھر کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے، ادروائز ان سے ڈائلاگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ جن اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں ان اکاؤنٹس کو مشیر ہیں اطلاعات کے پی کے وہ کہتے ہیں ہم اون کرتے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ اگر ایکس نے ہماری بات نہ مانی، ہمارے قوانین کے حساب سے چلے نہیں تو ایکس کمپلیٹلی بین ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کسی کے بین کی کوئی خبر نہیں ہے، ہم ان کے دفاتر کھلوانے کے لیے انسینٹیوائز کریں گے، ڈس انسینٹیوائز نہیں کریں گے۔ بات چیت جمہوریت کا حصہ ہے، ملک کو بحران سے نجات دلانے کے لیے سیاستدانوں کو مل کر راستہ نکالنا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب، کہا اس وقت حکمران جماعتوں اور اپوزیشن میں ہم آہنگی ضروری ہے، فوج ہماری ہے اور ہماری رہے گی، کچھ لوگ بد اعتمادی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت ملک میں کرائسس ہے، کوئی ڈائلاگ کی بات کر رہا ہے، کوئی کنفرنٹیشن کی بات کر رہا ہے، لیکن سب اس بات پہ متفق ہے اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے کوئی راہ ڈھونڈنا ضرور ہوگا۔ اس وقت ملک میں ایک یونٹی کی پولیٹیکل پارٹیز کی جو اپوزیشن کی ہے ان کی ضرورت ہے۔ پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری کشتی اور یہ شپ تو ڈوب رہا ہے لیکن ہم نے اس کشتی کو اچھالا دینا ہے تاکہ ہم اپنے عوام کو ساحل پہ پہنچا سکیں۔ خیبر پختونخوا کے 4758 ارب روپے وفاق پر واجب الادا ہیں، صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ کیسی جمہوریت ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں ہم سوال بھی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے۔ 4758 ارب روپے وفاق پر واجب الادا ہے، ہمارا حق نہیں دیا جا رہا۔ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ صرف اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، وہ 10 دفعہ ڈیالہ جیل جاتا ہے، اس کو ملنے نہیں دیا جاتا، یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ سوال بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بشرا بی بی کیسے غیر سیاسی ہو سکتی ہیں؟ ڈی چوک ریلی میں کون تھا؟ وزیر اعلیٰ صوبے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے آپریشن کو سپورٹ کریں۔ نہیں سمجھتے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کیسز ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی چیز ہے وہ غلط پکڑی گئی ہیں
या खान साहब को गलत सजा है तो अदालतों से ही राय मिल सकती है। डी चौक पे रैली लीड की थी, वो भी बुशर बीबी थी कि उस बुरके में कोई और था, तो अब आप कहते हैं कि जी वो तो सियासत में नहीं है। सारे जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र वो करे, सारे जो है वो ठेकेदारों से मिले और कमिश्नर लें। जहाँ पर भी दहशतगर्दी होगी, जहाँ पर भी दहशतगर्द होंगे, वहाँ पर ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस हो। सदर आसिफ अली जरदारी की इराक़ी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद से बगदाद में मुलाकात हुई। ऐवान सदर के एलामिये के मुताबिक इराक़ी सदारती महल आमद पर सदर जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ जरदारी और इराक़ी हम मनसब के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। पाकिस्तान और इराक़ के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। सदर आसिफ जरदारी ने इराक़ में नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इराक़ की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सलामती और वहदत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। सदर जरदारी की क़ायम मक़ाम वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। और तुर्की ने PNS खैबर पाक बहरिया के हवाले कर दिया। इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड कमांड पर PNS खैबर की कमीशनिंग की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें तुर्क सदर ने भी शिरकत की। तुर्की ने दूसरा बाबर क्लास PNS खैबर पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दिया। PNS खैबर की कमीशनिंग तकरीब इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में हुई। ISPR के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने खिताब में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। तुर्क सदर ने दिफाई पैदावार के हवाले से पाक तुर्क इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। तकरीब से खिताब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि पाक बहरिया और तुर्क बहरिया का ताउन खित्ते में बहरी सलामती के लिए अहम है। दो तरफा रवाबित दिफाई इश्तराक कार को मरबूत और मजबूत बनाने का बायस हैं। पाक तुर्क बहरी अफवाज का ताउन दोनों मुल्कों की गहरी शराकत दारी का मजहर है। सक्खर में लोक सहायता इंटरनेशनल मैराथन का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स ने शिरकत की। ख़वातीन की दौड़ में केनिया की रनर पहली, जापान की दूसरी, जबकि लाहौर की महानूर अफजल तीसरी रहीं। मर्दों की रेस में गैर मुल्की एथलीट ने पहली पोजीशन हासिल की। जहां से वसीर की रिपोर्ट। सक्खर में लोक सहायता इंटरनेशनल मैराथन रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की रनर्स ने हिस्सा लिया। मर्दों की मैराथन 42.195 किलोमीटर, खवातीन की 10 किलोमीटर, जबकि सहाफियों के लिए अलहदा कैटेगरी रखी गई थी। ये तो इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें तो कोई भी फर्स्ट आ सकता है, और अगर केनियन आए हैं तो ये जब जाएंगे तो ये इंटरनेशनली पोस्ट करेंगे। पूरे सक्खर की तरफ से आए हुए इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स को, हमारे प्रोविंस से आए हुए पार्टिसिपेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। खवातीन की दौड़ में कीनिया की एथलीट पहली, जापान की रनर दूसरी और लाहौर की महानूर अफजल तीसरी पोजीशन पर रही, जबकि कामयाब एथलीट्स को कैश प्राइज दिया गया। I really love Pakistan because the view was amazing in لوك سهيتا. يا نعم تمكنت من الاحتلال المركز الأول، كنت جيد الحمد لله. I'm from Ethiopia. Second position, I'm happy today. My finish good. I was number 3. मर्दों की रेस में गैर मुल्की एथलीट ने पहली पोजीशन हासिल की। मुंतजमीन के मुताबिक इस इंटरनेशनल मैराथन से पाकिस्तान में सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग मिलेगा और दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत पैगाम जाएगा। इंटरनेशनल मैराथन ने सक्खर को आलमी खेलों के नक्शे पर नुमाया कर दिया है। कैमरामैन असगर लिबासी के साथ जहां से बसीर, ARY न्यूज़ सक्खर। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेला जारी है। हफ्तावार छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद मेले में पहुंची। बच्चों ने भी किताबें खरीदने में भरपूर दिलचस्पी ली। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर खान। आलमी कुतुब मेले में नौजवानों, बच्चों और खवातीन समेत तमाम शोबाए जिंदगी के अफराद की भरपूर शिरकत इस बात का वादे सबूत है किताब और मुताले से रिश्ता आज भी मजबूत है। शहर कायद में इतने मसाइल के बावजूद अगर इतने लोग आज इस किताब मेले में हैं तो ये इस बात का सबूत है कि ये शहर जी रहा है और ये शहर जीना चाहता है। ये जो किताब का काम है ये ख्वाब देखने का काम है। जब इंसान ख्वाब नहीं देखेगा तो जिएगा कैसे? यही एक रियलिटी है, एक हकीकत है, ये रहेगी मगर किताब खत्म नहीं होगी। ये कुतुब मेलों का इनेकाद हमारे नौजवानों को लाइब्रेरियों का रास्ता भी दिखाएगा। बच्चों की बड़ी तादाद अपने वालिदैन के साथ किताबों की खरीदारी में ज्यादा दिलचस्पी लेती नजर आई। हमारी ये जो बोलने की जो स्पीकिंग होती है, जैसे कि उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, ये हमारी लैंग्वेज स्किल्स ठीक करती है। द डायरी ऑफ द विम्पलीकेट जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, जो सीरीज़ मैंने यहीं से ली है, वो बहुत अच्छी है। मैंने यहीं से बहुत रीजनेबल प्राइस में खरीदी है। बच्चों का ये था कि हमें बुक्स चाहिए
اور یہ آج کل کے سوشل میڈیا ان چیزوں سے 100 درجے ایک اچھی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ کتب میلے میں پاکستان کے 140 معروف پبلشرز کے علاوہ 17 ممالک کے 40 نمائش کنندگان بھی شریک ہیں۔ اتوار کی تعطیل والے دن عالمی کتب میلے کے اندر تہذیب کی کنجی کتاب سب کی توجہ کا مرکز ہے۔ اتوار کی تعطیل والے دن لاکھوں شہریوں نے ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا۔ کیمرامین زید عباس کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ ہائر پاکستان نوجوانوں کو تعلیم کے ذریعے بااختیار بنانے کے عزم پر مسلسل کاربند ہے۔ اس مقصد کے تحت ملک بھر میں مختلف تعلیمی اقدامات کر رہا ہے۔ ہائر نے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ وظائف کے ذریعے ہائر ہونہار نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو معاشی رکاوٹوں کی وجہ سے تعلیمی منزل تک پہنچ نہیں پاتے۔ شفاف، منظم اور میرٹ پر مبنی یہ پروگرام تعلیم میں مساوات اور شمولیت سے متعلق ہائر کے ویژن سے ہم آہنگ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی اور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے تعلیمی مواقع کو فروغ دینے اور مستحق طلباء کو معیاری تعلیم تک بہتر رسائی فراہم کرنے کے لیے ہائر کی کوششوں کو سراہا۔ لاہور میں MOU تقریب میں ہائر پاکستان کی نمائندگی چینی مینجمنٹ کی جانب سے مسٹر جونگ، ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہمایوں بشیر، ڈائریکٹر HR شاہد الوی، ڈائریکٹر آپریشن ظفر اقبال اور دیگر نے کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔